हेलो दोस्तों, सनराइज कंप्यूटर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर होम टैब में एडिटिंग और क्लियर, ये शाम और फिल सेल कलर, ये इस प्रकार से कुछ क्लियर वगैरह ये सारे ऑप्शन हमने क्या किए थे, पढ़े थे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपको इनसाइड टैब के बारे में बताएंगे। तो इनसाइड टैब का मतलब था जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तथा उनमें कोई चेंजिंग करना, यानी कि किसी भी चीज़ को इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहला देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है कि प्रोवाइड टेबल, यानी कि टेबल को प्रोवाइड किस प्रकार से कराएंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट टेबल ऑप्शन मिल रहा है, फिर पिक्चर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, और यहाँ पर इंसुलेशन नाम का मिलेगा ऑप्शन, और यहाँ पर चार्ट्स का आपको मिलेगा। इसके बाद में हाइपर लिंक्स। तो यहाँ पर सिंपल सा हम कुछ ये ऑप्शन को कवर करेंगे। तो ये हमारे सामने एक शीट है जिसके अंतर्गत हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में हम पहले यहाँ पर डाटा प्रोवाइड टेबल पर क्लिक करते हैं। तो प्रोवाइड टेबल पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इस शीट को डिलीट कर देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर इस शीट को इस प्रकार से कुछ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं प्रोवाइड टेबल पर। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत कम ही लोगों को पता होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोवाइड टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल सा आपको ओके कर लेना है। प्रोवाइड टेबल पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि नेम को आपको रखना है रोल लेवल के अंतर्गत। देखिए आपके जो नाम है वो रोल लेवल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद में क्लास को आप यहाँ पर कॉलम के अकॉर्डिंग रख लीजिए, यानी कि ये 10th क्लास है, जितने भी क्लास हैं। सब्जेक्ट को आप फिर से रोल लेवल के अंतर्गत ही रख दीजिए। इसके बाद में मार्क्स जो होते हैं वो हमें वैल्यू के अंतर्गत असाइनमेंट करने होते हैं, और ये भी वैल्यू के अंतर्गत असाइन करने होते हैं। इसके बाद में टोटल को भी हमें वैल्यू के अंतर्गत ही असाइन करना होता है। तो सिंपल सा कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर कर पाएंगे। प्रोवाइड टेबल फील्ड लिस्ट यहाँ पर क्लोज करते हैं हम, और आपके सामने इस प्रकार से कुछ लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस कर देता हूँ, और यहाँ पर इस शीट को आते हैं वापस अपनी शीट पर। इसके बाद में इस शीट को ही पुनः हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में इनसाइड में प्रोवाइड टेबल के बाद में आता है प्रोवाइड चार्ट, यानी कि इसके साथ साथ आपको टेबल तो मिलेगी, टेबल के बाद में आपको यहाँ पर चार्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोवाइड चार्ट पर क्लिक कर लेंगे। सिंपल सा क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ओके करना है, और ओके करने के बाद देखिए एक आपके सामने पैनल में खुल जाएगा जिस पर लिखा होगा प्रोवाइड चार्ट फिल्टर पैनल, यानी कि आगे पीछे भी इसको करके देखना, जैसे हमने होम टैब में फ़िल्टर को अप्लाई करना बताया था। और दोस्तों ये सारे वीडियो हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। MS ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड वो भी वीडियो मिलेंगे, और यहाँ पर धीरे धीरे सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सिंपल सा हमने बताया था कि आपको फिक्स एसेट में यहाँ पर रख देना है, क्लास को भी आपको यहाँ पर रैंक में रख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट को रख देना है, और इसके बाद में मार्क्स को वैल्यू के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी मार्क्स आपको वैल्यू के अंतर्गत छोड़ना है, टोटल वाले मार्क्स को भी वैल्यू के अंतर्गत छोड़ना है। इसके बाद में यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए हमारे सामने एक चार्ट भी है और यहाँ पर प्रोवाइड टेबल भी है, तो दोनों हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बन करके आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से फ़िल्टर भी अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है, नेम के अकॉर्डिंग करना या क्लास के अकॉर्डिंग, जैसा आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पर ओके करके कंट्रोल जेड करके मैं यहाँ पर बैक चला जाता हूँ। इसके बाद में मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल सा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि टेबल को क्रिएट करना। जैसे मैंने दोस्तों आपको होम टैब में बताया भी था कि आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद में आपको टेबल पर क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्ट की भी कंट्रोल टी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर सिंपल सा देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल टी कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है, और यहाँ पर सिंपल सा आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए टेबल आएगा, और टेबल के बाद में आपको एक डिजाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर ब्रांडेड कॉलम्स वगैरह दिए होते हैं, कुछ लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, टॉप रो और फ्रेश, ये सारे देखिए जैसे आप यहाँ पर चेंजिंग करेंगे टेबल की स्टाइल, और बहुत सारी स्टाइलिश आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद में लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से आसानी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल जेड करके इसी सेंच को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर टेबल की कंट्रोल टी शॉर्ट की होती है, आपको ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि पिक्चर को लगाना। तो पिक्चर दोस्तों आपको कई प्रकार से आप लगा सकते हैं कि डायरेक्ट भी इंसर्ट करके पिक्चर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल के थ्रू आप पिक्चर कैसे लगानी है, तो सिंपल सा आपको एक्सेल गैलरी में आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम में प्रोफाइल में पिक्चर्स होनी चाहिए। तो हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर लोकल डिस्क सी ड्राइव में या जहाँ कहीं भी हमारी पिक्चर्स होंगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पर जा कर के पिक्चर को ले लेंगे। यहाँ से पिक्चर जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, ये वाली पिक्चर, और इंसर्ट करा लेंगे। कैटल लिखा हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से कुछ पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। पिक्चर के बाद में यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन होगा जिसके अंदर ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, रिकॉलर है और कंपेरिजन पिक्चर्स है, यानी कि दो पिक्चर को आपस में कन्वर्ट करना, कंप्रेस पिक्चर और बैकग्राउंड जैसे चेंज करना, चेंज पिक्चर्स, ये देखिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा पिक्चर की स्टाइलिश कि आप किस स्टाइलिश में अपने पिक्चर को रखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने को आपको मिल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट टैब में वापस आते हैं। पिक्चर देखिए आपने ऑप्शन देखा होगा, तो मैं यहाँ पर पिक्चर को डिलीट बटन दबा के डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का काम होता है किसी तथ्य से चीज़ों को खोजना। तो सिंपल से यहाँ पर जैसे मैंने कंप्यूटर लिख रखा है तो कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर से संबंधित सारी पिक्चर्स हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएंगी। इसके बाद में जैसे आपको एप्पल खोजना है, APPLE एप्पल, एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने देखिए एप्पल की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएंगी। और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने पिक्चर एक इंसर्ट होकर के आ जाएगी। इंसर्ट कराने के बाद इसको जैसा आप चाहें, छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा आप आसानी से पिक्चर को कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए सिस्टम हमारा ऑनलाइन है इसलिए ये पिक्चर को खोज रहा है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर को छोटा बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों इस पिक्चर को डिलीट कर दिया है, डिलीट बटन दबा करके। इसके बाद में यहाँ पर शेप आता है। तो शेप में मन पसंद आकृति के विभिन्न प्रकार के आपको शेप दिखाई देंगे, जो आप जैसा चाहें, जैसे कि पॉइंटर्स में चाहिए या स्टार बैनर्स चाहिए, बैनर बनाने के लिए, चार्ट वगैरह बनाने के लिए आप यहाँ पर शेप को ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स ए वाला मिलेगा जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं अपना ही दोस्तों नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, विकास गुप्ता। तो मैंने दोस्तों अपना नाम भी यहाँ पर दे दिया है कि मेरा नाम विकास गुप्ता है। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर शेप के अंतर्गत तमाम विभिन्न शेप मिलेंगे, जैसे स्टार बनाना है, जो भी आपको यहाँ पर शेप लेने वो आप आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कि स्मार्ट आर्ट, अपने वर्ड को स्मार्ट रूप में प्रदर्शित करना। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर शीट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आर्ट्स देखिए हमारी 8 प्रकार की लगभग होती हैं, 2 4 8 प्रकार की होती है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओके कर लेना है। इसके बाद में जैसे पहले वर्ड में मैंने कुछ यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया, जैसे सनराइज, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमें लिखना है अपना नाम, मैंने लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर अनुज लिख दिया और यहाँ पर फिर से कंप्यूटर लिख दिया। यहाँ पर मैंने सेंटर दे दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम लिख लिया, सनराइज, विकास, अनुज और कंप्यूटर। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और देखिए डिजाइनिंग टैब के अंतर्गत आप जिस डिजाइनिंग में अपनी एक स्मार्ट आर्ट को देखना चाहते हैं या प्रदर्शित कराना चाहते हैं वो आप आसानी से सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से आप डिजाइनिंग को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं डिलीट बटन दबा के इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि चार्ट। तो मैं पहले एक यहाँ पर शीट ले लेता हूँ और शीट से मैं चार्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहता हूँ। तो मैंने इस शीट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने टोटल ही वैल्यू को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में कॉलम, दोस्तों 8 प्रकार के टोटल होते हैं। तो मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ। देखिए 2D 3D और सिलेंडर आकार में, कॉलोन आकार में, जैसा आप चाहें वैसा कॉलम आप तैयार कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर हैं, तो यह देखिए इस प्रकार से कॉलम है, और उसके अंतर्गत नीचे नंबर जो दिए हैं 86 हैं, 90 नंबर हैं, जैसे भी आपके नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग आपका चलता रहेगा। तो ये टोटल भी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा और अकॉर्डिंग नंबर आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ कॉलम में आपको लाइनिंग कॉलम के अकॉर्डिंग देखना है तो कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे, और इसके बाद में इसी में आपको पाई के अनुसार देखना है तो पाई के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो कॉलम आपका बड़ा रहेगा। इसके बाद में यही आप इंसर्ट में बार के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो देखिए 96, 90, 93, 92 ऐसे आप यहाँ पर अकॉर्डिंग नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर में भी जा कर के बहुत सारे देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, ये आपके अवेलेबल नहीं रहते हैं, फिलहाल ये अवेलेबल कराने पड़ते हैं। तो सिंपल सा आज अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर प्रोवाइड टेबल और टेबल, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, सेफ और स्मार्ट आर्ट। प्रोवाइड टेबल के अंतर्गत टेबल को कैसे प्रोवाइड करेंगे या टेबल को कैसे बनाएंगे, प्रोवाइड चार्ट कैसे उसका तैयार करेंगे, टेबल को कैसे इंसर्ट कराएंगे, इसकी शॉर्ट की भी मैंने बताई थी कि कंट्रोल टी करके आप टेबल को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल जेड कर देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा पिक्चर्स लेनी है आपको, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी, डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे सेव वगैरह लेने या कंप्यूटर लेना है, जो भी लेना है वो आप आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। क्लोज करते हैं यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि शेप बनाना, जैसे कि कोई शेप आपको तैयार करना है वो आप यहाँ से शेप को क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मुझे एक फ़नी कार्टून ही तैयार करना है तो ये वाला सिंबल ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से फ़नी कार्टून को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है स्मार्ट आर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने वर्ड को स्मार्ट रूप से देखना। जैसे मैं यहाँ पर ABCD लिख लेता हूँ, ए, फिर यहाँ पर B लिखना है मुझे, फिर D और E। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वर्ड क्रिएट कर दिए, जिनको आसानी से यहाँ पर क्या करना है सेलेक्ट करके जो स्टाइलिश में देखना है वो आप स्टाइलिश में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस स्टाइलिश में देखना है, जिस कलर में देखना है वो कलर भी आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में मैंने आपको कॉलम बताए थे अभी दोस्तों, कॉलम के बाद में यहाँ पर चार्ट, पाई बार जैसा आपको चेक करना है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइपर लिंक, यानी कि हाइपर लिंक का कार्य होता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल पर अटैच करना। तो सिंपल सा दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइल को तैयार कर लेंगे। फाइल तैयार करने के लिए हमको नोटपैड पर जाना होगा, तो मैं यहाँ पर विंडो आर कर लेता हूँ और विंडो आर करके यहाँ पर मैंने नोटपैड तैयार कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सनराइज कंप्यूटर सेंटर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेलकम टू सनराइज कंप्यूटर सेंटर लिख दिया। इसी फाइल को मैं यहाँ पर नोटपैड पर फाइल मेनू पर जा कर के सेव ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कराएंगे। और सेव दोस्तों मैं यहाँ पर मेन लोकेशन पे सेव कर लेना है, यानी कि जहाँ से आपको फाइल ये आसानी से देखने को मिल जाए। तो डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और यहाँ पर जैसे मैंने अपने नाम से ही फाइल को सेव कर दिया और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दूंगा। यहाँ पर सिंपल सा एक आपको यूनिक नाम दे देना, जैसे मैंने अपना ही यहाँ पर नाम दिया। और यहाँ पर आपको मैं चेंज करके देता हूँ, राजा गुप्ता कर देता हूँ यहाँ पे। और राजा गुप्ता को मुझे लिंक कराना है, यानी कि राजा गुप्ता जो हैं इनको मुझे लिंक बनानी है। तो हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल खोजनी है विकास की। तो यहाँ पर ये देखिए विकास की फ़ाइल आपको मिल जाएगी। बाकी अदर भी हमारे सामने एक फ़ाइल है पाइथन की विकास के नाम से। और ये हमारा जो डाटा है सी ड्राइव यूजर सनराइज क्लासेस RHB डेस्कटॉप और विकास के फाइल के अंतर्गत है।
तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इस फाइल का लिंक बन जाएगा। और लिंक बनने के बाद सिंपल सा हमारे सामने क्या होगा, कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे सामने जैसे इंटरफेस दिखेगा तो दोस्तों हमको यहाँ पर देखना है कि राजा हमारा एक अदर कलर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पर राजा पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हैंड बनकर आएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करके सिंपल से आपको एश करा देना है और आपके नोटपैड की फाइल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी फाइल से आप कभी भी लिंक करा सकते हैं अपने एक्सेल शीट को। तो होम शीट में भी मैंने यहाँ पर लिंक करना बताया था आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर आपको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा अनुज, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम अनुज को और यहाँ पर हाइपर लिंक की शॉर्ट की कंट्रोल की होती है, कीबोर्ड से आप सिंपल सा कंट्रोल के प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स। इसके बाद में डेस्कटॉप पर आपको क्लिक करना है, डेस्कटॉप से विकास की फाइल को खोजना है। तो सिंपल सा विकास की फाइल खोजेंगे और यहाँ पर हमको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद देखिए ये अब अनुज भी हमारे सामने लिंक बन जाएंगे। विकास की देखिए फाइल ओपन हुई। वही यहाँ पर हम एक्सेल में अनुज की फाइल पर क्लिक करने के बाद भी हमें विकास की फाइल को प्राप्त होगी। इसके बाद में हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिंक करना फाइल को सीखा है। मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में हमारे सामने आता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इसी लिस्ट पर मुझे कोई टिप्पणी या कमेंट करना है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर लेता हूँ। मैं आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और हमारा कुछ आकार सिंबल का पॉइंटर का कर्सर का चेंज हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ड्रैग करके एक्सेल शीट पर कमेंट लिख सकता हूँ। सनराइज कंप्यूटर सेंटर लिख दिया तो ये आपका एक कमेंट लग जाता है। और इस कमेंट को डिलीट करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से कुछ, और डिलीट बटन दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट टैब में कि हेडर एंड फुटर को डालना। क्लिक करेंगे और हेडर मतलब हेडिंग के लिए अप्लाई होता है, फुटर नीचे अप्लाई होता है। मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ हेडर में। ठीक है, यहाँ पर जैसे सनराइज डाल दिया और फुटर में जैसे आपको दूसरा कोई नाम देना होता है। जैसे यहाँ पर फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे अपना ही नाम डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जैसे हेडर पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सनराइज लिखकर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फुटर पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम लिख कर आएगा टीचर विकास सर। इसके बाद में यहाँ पर सिंपल सा मैं जाऊँगा हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमको रिमूव कर लेना है हेडर एंड फुटर को। तो मैं यहाँ पर मैंने दोस्तों यहाँ पर हेडर एंड फुटर पर क्लिक करके हेडर एंड फुटर को रिमूव कर लिया है। फुटर पर क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर हमारा रिमूव हो जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल जेड को भी प्रेस करके रिमूव करा सकते हो हेडर एंड फुटर को। तो यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट आता है कि वर्ड आर्ट का काम होता है अपने वर्ड को डिजाइनिंग के रूप में लिखना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जो हमें डिजाइनिंग बेस्ट लगेगी उस डिजाइनिंग में हम वर्ड को लिखेंगे। तो मैं रेड कलर का यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर डिजाइनिंग में लिख देता हूँ सनराइज क्लासेस, सनराइज कंप्यूटर क्लासेस। तो यहाँ पर लिखने के बाद सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है और इसको आसानी से उठा करके आप जहाँ इच्छा हो वहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम छोटा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर बड़ा कर लेना है और इसके बाद में इस प्रकार से मुझे ड्रैग करना है। वर्ड को छोटा करना है, सिंपल सा इसके अंदर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल एक करेंगे और होम टैब में जाकर के आपको इसका फॉन्ट कम और ज़्यादा कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग समझ गए होंगे वर्ड आर्ट का क्या कार्य है। वर्ड आर्ट के बाद में यहाँ पर सिंपल सा एक आपके बॉक्स आएगा फॉर्मेट, जिसके अंदर वर्ड आर्ट की डिजाइनिंग करने के लिए निम्न ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो इन ऑप्शनों के माध्यम से आप वर्ड आर्ट में जो भी चेंजिंग है वो आसानी से कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर डालना, जैसे
एक्सेल में सिग्नेचर कैसे डाले जाते हैं। तो मैं सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओके कर लेना सिंपल सा। यहाँ पर वो नाम दे देना जिस नाम के सिग्नेचर आपको देना है, सनराइज, और यहाँ पर सनराइज कंप्यूटर डाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, सेंटर है, और यहाँ पर सिंपल सा ओके करेंगे तो सनराइज कंप्यूटर के नाम के सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपल सा मैं इसको छोटा बड़ा जैसा चाहूँ वैसा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का काम होता है अदर विंडो को ओपन करना, यानी कि कोई नई विंडो में ओपन करनी है एक्सेल के साथ में वर्क करते समय। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपल सा फोटोशॉप वगैरह है जो भी आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको वर्ड पैड ओपन करके दिखाता हूँ। वर्ड पैड सबसे लास्ट में मिलेगा और इस पर आपको सिंपल सा ओके कर देना है और आपके सामने वर्ड पैड की विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए आपको ये वर्ड पैड भी हमारा प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये सिंबल को लाना। तो जो आपको सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके सामान्यतः कीबोर्ड पर नहीं दिए जाते हैं। तो इन सिंबलों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। जो आपको सिंबल लेना है उसको आप क्लिक करिए और यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। तो कैसे आपको करना है, सिंपली सा जो भी आपको सिंबल पसंद हो उसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सेल के अंतर्गत इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इस सेल में इंसर्ट कराते हैं आप इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद देखिए हमारे सामने वो सिंबल इंसर्ट होकर के आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का ये हमारा इंसर्ट टाइप रहा है। इसमें आपको मैंने पढ़ाया प्रोवाइड टेबल, पिक्चर और क्लिप आर्ट और शेप, स्मार्ट आर्ट। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा और लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना हमारा चैनल कृपा करके ना जाएं। इसके बाद में यहाँ पर हाइपरलिंक पढ़ाया था, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर पढ़ाया था। ठीक है, ओके।